हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान। आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे, मुझे आप लोगों के मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि सर हमारा जो ऑर्डर है कस्टम के अंदर रोक लिया, कस्टम से रिटर्न आ गया, या फिर बायर की कंट्री में पहुंचने के बाद उस क्लियर नहीं हो पा रहा है, या जो बायर ने जो टैक्स पे किया है उसके रीजन की वजह से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना पार्सल बिना किसी रोक टोक के कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, ये कुछ ऑर्डर के ईमेल्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके रखे हुए हैं। ये देखिए, अगर आपके पास जर्मनी से ऑर्डर आता है तो आप इस तरह से ये जो iOS नंबर है ये अपने पार्सल पर लिखेंगे। कैसे लिखना है इसका सैंपल भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक फ्रांस से ऑर्डर आया था, यहाँ पर iOS नंबर और ये जो वहां का नंबर है IM 37200000224, ये नंबर हमें हर पार्सल पे लिख देना है जिस भी कंट्री से ऑर्डर आ रहा है। लाइक आप इसके बाद देखिए, नीदरलैंड से ऑर्डर आया मेरे पास, तो इसके ऊपर भी मुझे ये नंबर लिखना होगा। अगर मेरे पास बेल्जियम से ऑर्डर आया तो यहाँ पर भी मुझे ये नंबर लिखना होगा। अब ये नंबर हमें मिलता है सिर्फ यूरोपियन कंट्री से, जो भी ऑर्डर आएगा हमें वहां पर यही नंबर लिखना होगा। हर कंट्री का नंबर अलग अलग हो सकता है, तो जिस भी कंट्री से आपके पास ऑर्डर आ रहा है उसके ईमेल के अंदर ये नंबर होता है, ये हमें लिखना होगा। ठीक है, अब ये किन कंट्री के अंदर ये नंबर नहीं होता है मैं आपको बता दूं। यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं, यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी कंट्री हैं उनके अंदर ये नंबर होता है। ठीक है, यूरोप अलग है, यूरोपीय यूनियन अलग है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन के अंदर नहीं है, लेकिन वो यूरोप के अंदर है। अगर आपका यूरोप से ऑर्डर आता है, स्विट्जरलैंड से आता है, तो आपको ये नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है और आपको उस ईमेल के अंदर ये नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूं। ये देखिए, कनाडा से अगर कोई ऑर्डर आता है तो ये नंबर हमें यहाँ नहीं मिला, तो हमें ये अपने ऑर्डर के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखना है, ये नंबर नहीं लिखना है, इजीली ये जो ऑर्डर है कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर वेट नंबर होता है, वहां पर iOS नंबर होता है और यहाँ पर वेट नंबर है, तो ये नंबर भी हमें हमारे पार्सल के ऊपर लिखना होगा। और यदि ये नंबर आपने नहीं लिखा तो ऑर्डर रिवर्स होकर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यदि ये ऑर्डर आपके पास वापस आ जाएगा अगर आपने ये नंबर नहीं लिखा तो, वरना कस्टम के अंदर ये ऑर्डर अगर अटक गया तो फिर वही आपका ऑर्डर हो सकता है बीच में ही रह जाए, कहीं पहुंचे ही नहीं बायर तक। ठीक है, तो इस नंबर का लिखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस का मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जो मैंने फोटो बताया था, यहाँ पर भी ये iOS नंबर होता है, ये भी हमें हमारे पार्सल के ऊपर लिखना होता है। लास्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, होता है यूएस के अंदर भी नहीं होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई कोड नहीं होता है, तो इन कंट्री के अंदर हम बिना वो कोड लिखे ही अपना पार्सल भेज सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हमें कस्टम क्लियरेंस फॉर्म भी हमारे जो पैकेट है, हमारा जो ऑर्डर का शिपमेंट है उसके ऊपर पेस्ट करना होगा। वो कैसा होता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है ये। ठीक है, हमें यहाँ पर मेंशन होगा, एग्जांपल के लिए मैं अगर स्टोन सेल करता हूँ तो यहाँ पर आएगा हैंडमेड स्टोन। ठीक है, यहाँ पर उसका वेट लिख देंगे, वैल्यू हम कम से कम लिखेंगे और गिफ्ट मार्क पर हमेशा हम राइट कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमें इसलिए करना है कस्टम के अंदर हम ये बता सकें कि ये गिफ्ट भेज रहे हैं हम किसी को। और जयपुर से ऐसे लाखों के रोज पार्सल जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर आपको समझ आ गया तो आपको इसी टाइप से ये लिखना है। ठीक है ना, ये एज इट इज भी अगर आप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस फॉर्म का लिंक अटैच कर दूंगा, जहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म कैसा दिखता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का होता है ये फॉर्म। ठीक है, ये भी फॉर्म सेम है और जो मैंने आपको दिखाया था अभी ये सेम है। ठीक है ना, तो अगर ये फॉर्म आपके पास नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जहां से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आई विल हेल्प यू। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।